जेपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर जेपीएससी कार्यालय के समक्ष बैठे हुए थे। अब ऐसे में डुमरी के विधायक जयराम महतो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। उसके बाद जो अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको नारियल पानी पिला करके उनका जो हड़ताल है वो ख़त्म करवाया। फिर उसके बाद साथ में राजभवन पहुँचे थे और वहाँ मुहिम से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जयराम महतो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यपाल ने कहा है कि हम जल्द ही इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे और जल्द ही इस पर पहल करेंगे। यानी कि रिजल्ट की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर उनकी जो मांग है उनको लेकर के उनका कहना है कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही रिजल्ट जो है प्रकाशित की जाएगी। अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब तमाम लोग हैं, अब राजभवन सब निकल चुके हैं, जो अभ्यर्थी हैं राजभवन से निकल चुके हैं। एक उम्मीद इन लोगों को लगी है कि अब जयराम महतो आए हैं तो कहीं ना कहीं जो आयोग है उस पर दबाव बनेगा और दबाव बनने के बाद कहीं ना कहीं जो हमारे रिजल्ट जो रुकी हुई है पिछले 11 महीनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कुछ बातें आएगी। देवेंद्र महतो हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं देवेंद्र जी, जिस प्रकार से पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं लोग, आज राजभवन पहुंचे थे, आप लोग राज्यपाल से मुलाकात की। जी बिल्कुल, जैसा कि जानते हैं राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था जेपीएससी जो शुरू से विवादित रहा है, आज पहली दूसरी जेपीएससी जो सीबीआई जांच से कई अधिकारी पदाधिकारियों को अभी जो है कि जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल है, जिसके ऊपर नेम्ड एफआईआर है, उनको जमानत तक नहीं मिल पा रही है। तो ये शुरू से सवालों के घेरे पे खड़ा ये जेपीएससी, और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि जेपीएससी का जितना कचरा है साफ हो जाए, सारा वरिष्ठ खत्म हो जाए। लेकिन दिनों दिन जितना जेपीएससी आता है देखते हैं नए नए तरह के विवाद आते रहती है। आप देख रहे हैं कि 11वीं 13वीं जेपीएससी एक नया मोड़ लेकर के आया है। आपको याद होगा कि जब अप्रैल 2024 के आसपास में जब पीटी परीक्षा हुई थी और परीक्षा परिणाम के बाद तुरंत साथ में ही आपका मेंस का इंटरव्यू का तिथि घोषणा किया गया था। उस समय छात्र के द्वारा लगातार रिक्वेस्ट किया गया, निवेदन किया गया कि कुछ वक्त दिया जाए, तब नहीं दिया गया। लेकिन बता रहे कि मेंस होने के बाद 11 महीने तक रिजल्ट छुपाने वाला इंडिया में ऐसा कोई कमीशन नहीं है। पहला ऐसा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन जो पूरा इंडिया में, झारखंड जो कई रिजल्ट को सालों साल छुपा के रखा है। 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का, सीडीपीओ का, ऐसे तमाम परीक्षाओं को छुपा के रखा है। और इतने लंबे समय तक परीक्षा परिणाम को छिपा के रखना युवाओं के प्रति मंशा साफ साफ आयोग कर सरकार का झलक रहा है। इसीलिए चूँकि जो भूख हड़ताल में थे वो हमारे भाई लोग का लगातार तबीयत बिगड़ते जा रहा था, इसलिए हम लोग का भी दुख हुआ, तकलीफ हुआ, दर्द हुआ, और लाख समझा बुझा करके हम लोगों ने उसका भूख हड़ताल को तोड़ने का रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि इसके बाद हम लोग चुप बैठेंगे। आज महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग ने कहा कि भाई अति हो गया, महामहिम राज्यपाल का इसमें हस्तक्षेप करना परम आवश्यक हो गया है। चूँकि यहाँ के छात्र रिजल्ट देखने को लेकर के व्याकुल है, उत्साहित है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशन नहीं होने की वजह से बहुत ही दुखित है, निराशा है। तो हम लोग ने अगर किसी प्रकार का रिजल्ट देरी अगर होती है तो हम सरकार को और आयोग को एक महीना भी नहीं, मई महीना, क्योंकि आज तो 14, 15, 16 तारीख, हाँ 16 तारीख हो गया, अब कुछ ही दिन बचा है, तो मई महीना तक सरकार को, आयोग को हम समय देते हैं। मई के अंदर अगर सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होता है तो हम जेल के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष जिम्मेवारी पूर्ण कर रहे हैं कि 5 जून के आसपास हम लोग तिथि घोषणा करेंगे और जून का महीना आंदोलन के महीना के नाम से जाना जाएगा। इतिहास में ऐसा आंदोलन करेंगे जिस तरीके से उलगुलान हम लोग 60-40 नए चलतों में किए, जेपीएससी पहले के जेपीएससी में किए, जेएसएससी सीजीएल में किए, उससे भी और भयानक रूप में होगा। और जब जून महीना का आंदोलन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी कार्यालय के गेट पर नहीं होगा, वो पूरे 2400 जिलों पे होगा। और ऐसा स्थिति होगा कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण का क्षेत्र में भ्रमण के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। पूरा चक्का को जाम करके रख देंगे। यहाँ का पुलिस प्रशासन लाख कोशिश कर ले, लेकिन युवाओं से सामना करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जून पूरा महीना आंदोलन के नाम से जाना जाएगा अगर मई तक में रिजल्ट नहीं आता है तो। राज्यपाल से मुलाकात की, आज अपने भूख हड़ताल को खत्म किया है, जयराम महतो पहुंचे थे, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला?
देखिए, हम लोगों ने सभी बात सकारात्मक रूप से रखी और जो नकारात्मक रवैये हैं जेपीएससी का, मैंने सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि कल आप 10:30 बजे आइए 2 व्यक्ति और मिलकर हम लोग इसका आज हो सकता है कि महामहिम राज्यपाल अध्यक्ष सर से बात करेंगे या आयोग में बैठे लोगों से बात करेंगे, बुलाएंगे, सारी चीज़ पर पूछेंगे कि आखिर रिजल्ट कहाँ फंस रहा है, रिजल्ट जारी होने में कहाँ विलम्ब हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने बोला। और एक चीज़ मैं आपके चैनल पे बता दूं कि जैसे अध्यक्ष महोदय जो महामहिम महोदय ने बताया कि उनकी किसी से वार्तालाप हुई थी, वो बोले कि 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ सकता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर महामहिम से किसी से वार्तालाप ही बोले कि हम लोग लगातार इस पर बने हुए हैं, लगातार हमने मीडिया से सभी चीज़ से खबरें आ रही है, उन्होंने अपना जो वार्तालाप किया। लेकिन फिर भी अब किसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगी। बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इंतज़ार करें और बाकी हम पर विश्वास करें। जैसे मैं आयोग के खिलाफ लेकर आंदोलन कर रहा हूँ और आगे भी 15 दिन का अल्टीमेट दिए, तो 10 दिन का आयोग का अल्टीमेट दे दिए हैं। 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं फिर से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और फिर से आयोग को आईना दिखाने का कार्य करेंगे। तो अब देवेंद्रनाथ महतो और साथ में डुमरी के विधायक जो जयराम महतो हैं वो भी पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए। अब उनका निकलने के बाद उनका कहना है कि हम मई महीने का, यानी कि अब मात्र 15 दिन बाकी है, 15 दिन का समय है। अगर आयोग रिजल्ट जारी नहीं करती है तो जून का जो महीना है वो आंदोलन का महीना हो, यानी कि पूरे जेएलकम के जो टीम है, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोग सड़क पर दिखेंगे और एक बार फिर से झारखंड में बड़ा उलगलान देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री